नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पहले के समय में अगर आप मोटे हैं तो आपको बहुत अच्छा माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि आप में बहुत ताकत है और आप बहुत मजबूत हैं। ऐसी एक परिभाषा पहले के ज़माने में थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब मोटापे को अभिशाप माना जाता है। अगर अब आप मोटे हैं तो आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको हो जाती हैं। और पहले जैसा समय अब नहीं रहा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत सारे कारण हैं। फ़िलहाल आज हम मोटापे के बारे में देखेंगे कि किन चीज़ों को खाने से मोटापा बढ़ता है। तो हम सब जानते हैं कि भोजन का स्वाद, अगर आप भोजन को पकाएं तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और हमें इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ जब हम भोजन को पकाते हैं तो उनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी जिनका लाभ हमें मिलता नहीं है। और अगर आप भोजन को पका रहे हैं और उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप करते हैं और बाद में उस पानी को फेंक देते हैं तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं वो पानी के साथ चले जाते हैं और उनका लाभ हमें मिल पाता नहीं है। और पकाने पे विटामिन सी जो होता है वो आसानी से गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। और तो क्या अगर आप जब भोजन को पकाते हैं तो अगर उसमें विटामिन सी की मात्रा है तो वो नष्ट हो जाती है, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने भोजन में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें? बूझो ऐसा सोच रहा है कि वसायुक्त भोजन सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा है, और वो ऐसा सोचता है कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट यानी दाल चावल रोटी सब्जी की अपेक्षा एक कटोरी युक्त वसायुक्त अगर हम भोजन लेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। इसलिए बूझो तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में भोजन खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया उसने। यानी बूझो को ऐसा लगा कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी कार्बोहाइड्रेट अगर खाता हूँ तो मुझे कम ऊर्जा मिलेगी, लेकिन मैं तली हुई चीज़ें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि खाऊंगा जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो क्या बूझो का सोचना ठीक था? निसंदेह नहीं ठीक था, क्योंकि वसायुक्त जो भोजन होते हैं वो हमारे लिए लाभदायी नहीं है। ये देखिए बूझो का पेट कैसा हो गया है खा खा के, और बहुत हानिकारक हो सकता है। और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा मैंने शुरू में कहा, वसायुक्त भोजन कम लें, बाहर का भोजन कम खाएं। समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा इन सब को जितना हो सके कम ही इस्तेमाल करें। वैसे भी आप कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर उसकी ज़्यादा मात्रा लेंगे तो नुकसानकारक होती है। हमारे यहाँ पहले एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी चीज़ की जो अति होती है वो हमेशा नुकसानकारक होती है। और कई बार आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं वो किसी चीज़ पे अगर गिरेंगे, कोई चीज़ उन्हें अच्छी लग गई तो उसी को खाते जाते हैं, इतना जम के खाते हैं, फिर उस पर ब्रेक नहीं मारते हैं और जो चीज़ें उन्हें पसंद है वही एक ही चीज़ जम के खाते हैं। तो इस तरह से, और आज आप देख लें अगर, तो तेल भी शुद्ध नहीं आता। हमें पता नहीं चलता कि तेल किस प्रकार का है, कैसा मिलाया है। ऐसे तेल धमनियों में जाके धमनियों को सकरा बना देते हैं, जिससे खून का जो बहाव होता है उसमें दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह की कई सारी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की तकलीफ़ हमें मोटापे की वजह से हो जाती है। आपको भोजन में सलाद, जहाँ तक हो सके कच्ची चीज़ों का सेवन करें, उगे हुए दालें खाएं, उगे हुए चने खाएं, और रोज़ योगा करें, प्राणायाम करें, रनिंग करें, कम से कम तेज़ी के साथ दौड़ें,
ताकि आप हमेशा फिट रहें और स्वस्थ रहें। तो विद्यार्थी मित्रों, ज़रूर आप समझ गए होंगे कि हमें अपने शरीर को मोटा नहीं बनाना है, बल्कि हमें फिट रहना है। हमें पोषक पदार्थ खाने हैं, संतुलित आहार खाने हैं, सभी चीज़ों को समान मात्रा में जिसकी जितनी शरीर को ज़रूरत है उस हिसाब से खाना है, और किसी एक ही चीज़ पर आपको टूट पड़ना नहीं है। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।